गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ गोविंद सिंह। जो भी स्टूडेंट हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, उनका एक सब्जेक्ट आता है टॉम का सब्जेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन्स। शॉर्ट में इसको टॉम बोल देते हैं। तो ये फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, ये हमारे पास है। तो जानते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन्स है, ये क्या होता है। जैसे कि जहाँ पे लिखा है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which deals with the study of relative motion between various machine parts and the forces which act on them। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये थ्योरी ऑफ मशीन्स है, ये एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की जो किसके साथ डील करती है कि रिलेटिव मोशन, जिसमें हम स्टडी क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन। जैसे कि मशीन के अंदर जो पार्ट्स हैं उनके बीच में जो मोशन होता है, तो उनकी बात करेंगे और उनके ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट करती हैं। जैसे कि हम मशीन की बात करें, सबसे पहले तो पिस्टन है, सिलेंडर है, ठीक है। और पिस्टन सिलेंडर के बीच में एक तरह का रिलेटिव मोशन होता है कि जो पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर मूव करता है। उसके बाद जो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच में मोशन होता है, ठीक है। और कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक के बीच में एक तरह का रिलेटिव मोशन होता है। तो उनकी हम बात करेंगे और उनके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं। जैसे जो पिस्टन है वो कनेक्टिंग रॉड पे एक तरह का फोर्स एक्ट करेगा, और जो कनेक्टिंग रॉड है वो आगे जाके क्रैंक पे एक तरह का फोर्स एक्ट करेगी। तो हम थ्योरी ऑफ मशीन्स में बेसिकली ये चीज़ डिस्कस करते हैं। अगर हम थ्योरी ऑफ मशीन्स की बात करें तो बेसिकली इसको आगे हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन्स विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन। तो काइनेमेटिक्स क्या होती है? ये ब्रांच है जिसमें हम स्टडी क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन, यानी कि सिर्फ हम इसमें मोशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स का नाम ही नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या है? स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन। तो यानी कि इसमें हम स्टडी क्या करेंगे, पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, उसका वेलोसिटी हो गया, और एक्सेलरेशन हो गया। तो इन चीज़ का हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद है डायनामिक्स। तो अगर डायनामिक्स का नाम आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, फोर्स की बात आ गई। तो इट डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट एक्टिंग ऑन द मशीन पार्ट्स, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हम फोर्स की बात करेंगे, क्या स्टडी करेंगे, फोर्स एंड उनका जो मशीन पार्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ का हम स्टडी करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, डायनामिक्स। तो डायनामिक्स के जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, एक तो है स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स। एक चीज़ याद रखना, काइनेमेटिक्स अलग है, ये सिर्फ काइनेटिक्स है। तो इसमें क्या है, डायनामिक्स का दो पार्ट्स है, एक स्टैटिक्स एंड दूसरा काइनेटिक्स। स्टैटिक्स में क्या है, तो दोनों में फोर्स की बात होगी। तो स्टैटिक्स में क्या है कि इट डील विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट व्हेन मशीन्स पार्ट एट द रेस्ट। तो जैसे स्टैटिक्स में क्या है कि हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये डील करता है फोर्स और उनका जो इफेक्ट है मशीन पार्ट के ऊपर। तो मशीन पार्ट जहाँ पे क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। फोर्स लग रहा है लेकिन वो दोनों पार्ट क्या है, मशीन पार्ट क्या है, रेस्ट पे है, यानी कि रुके हुए हैं, मोशन में नहीं है। तो काइनेटिक्स में क्या है कि इट डील विद द इनर्शिया फोर्स विच अकर्स फ्रॉम कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड मोशन ऑफ मशीन पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम स्टडी क्या करेंगे, inertia force which occur
फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड मोशन ऑफ द मशीन पार्ट। तो इसमें क्या है, मोशन की बात आ गई, ठीक है, समझ गए ना बात। तो इट डील विद द इनर्शिया फोर्स विच अकर फ्रॉम कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड मोशन ऑफ मशीन पार्ट। तो इसमें फोर्स भी आ गया, यानी कि मास भी है, और वो चीज़ क्या है, वो मोशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, ये दो पार्ट है थ्योरी ऑफ मशीन्स के। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, इसमें हम क्या बात करते हैं, रिलेटिव मोशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन, इसमें हम मोशन की बात करते हैं। और डायनामिक्स में क्या है, इसमें हम फोर्स की बात करते हैं। और डायनामिक्स में अगर दो टाइप्स आ गए, स्टैटिक्स और काइनेटिक्स। स्टैटिक्स में क्या है कि जो फोर्स लग रहा है वो मशीन पार्ट्स क्या है, रेस्ट पे है। और काइनेटिक्स में क्या है कि वो मोशन में है। तो आ गया काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। काइनेमेटिक लिंक भी बोल देते हैं और इसको एलिमेंट भी बोलेंगे हम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ईच पार्ट ऑफ मशीन विच मूव्स relative to some other part is known as kinetic link और element। यानी कि मशीन के दो पार्ट हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलेटिव उनका जो मोशन है, अगर मोशन में है तो उनको क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक लिंक, जहाँ पर क्या बोलेंगे, एलिमेंट, ठीक है। ईच मशीन पार्ट विच मूव्स रिलेटिव टू सम अदर पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट, ठीक है। दूसरे के रिलेटिव अगर वो मूव करेगा तो वो एक लिंक बन गया। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये देखो, ये सिलेंडर और पिस्टन है, सिलेंडर और पिस्टन, यहाँ पे पिस्टन मूव करता है रिलेटिव टू सिलेंडर, ठीक है। पिस्टन मूव कर रहा है, सिलेंडर रुका हुआ है। तो सिलेंडर एक एलिमेंट बन गया, जो पिस्टन है वो एक काइनेमेटिक लिंक बन गया। काइनेमेटिक लिंक भी बोल सकते हैं, जहाँ पर एलिमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये देखो, और जो पिस्टन है और आगे क्या है, कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड हमारा एक और एलिमेंट बन गया। और उसके बाद है क्रैंक। जो क्रैंक है, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड के रिलेटिव एक उनका मोशन है, तो उसको वो क्या है, वो एक अलग से एक एलिमेंट बन गया। और जो क्रैंक है और कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, सिलेंडर है, ये क्या है, अलग अलग ये एलिमेंट बन गए जिनका मोशन रिलेटिव टू अदर पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक लिंक, जहाँ पर एलिमेंट। तो आ गया टाइप्स ऑफ लिंक। जो लिंक, जैसे मैंने आपको बोला कि जो पिस्टन है ये भी लिंक है, कनेक्टिंग रॉड है ये भी लिंक है, क्रैंक है ये भी लिंक है, जो एक दूसरे पार्ट के रिलेटिव मूव करती है। तो सबसे पहला है रिजिड लिंक। रिजिड रिजिड का मतलब होता है जो जिसकी डिफॉर्मेशन नहीं होती। तो इसका डेफिनेशन क्या है, ए लिंक विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या होता है कि ना तो इसकी कोई लेंथ चेंज होती है, ठीक है। ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब होता है जो डिफॉर्मेशन नहीं होती। जैसे रबड़ है, रबड़ को खींच देते हैं तो वो क्या होता है, डिफॉर्मेशन हो जाती है। कोई हमारे पास कोई बेल्ट है, बेल्ट का राउंड शेप में ला सकते हैं, तो वो क्या है, उसकी डिफॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन आपके सामने क्या है कि जैसे ये कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड की डिफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड तो सीधी कनेक्टिंग रॉड ही रहती है। ना तो उसको हम वो उसकी लेंथ बढ़ती है, ना कम होती है, ना वो बेंड होती है। तो वो जब वो मोशन ट्रांसमिट करती है तो वो क्या हो गया, रिजिड हो गया। क्रैंक है, इसी तरह क्रैंक है, जो क्रैंक की भी डिफॉर्मेशन नहीं होती, तो वो भी क्या हो गया, रिजिड लिंक हो गया। पिस्टन है, पिस्टन की भी डिफॉर्मेशन नहीं होती, तो वो क्या हो गया, ये तीनों क्या होगी, रिजिड लिंक। तो दूसरा है फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल क्या होती है, ए लिंक विच पार्शली डिफॉर्म्स बट डज नॉट अफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ मोशन। फ्लेक्सिबल में क्या है, जो डिफॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे जैसे आपके सामने है सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। जैसे क्या हो गया, बेल्ट होगी, जो डिफॉर्मेशन होती रहती है, डिफॉर्मेशन होती रहती है, यानी कि उनका जो शेप है वो चेंज
होता रहता है। और रोप्स हो गया, चैन हो गया, वायर्स हो गया, ये सभी क्या है, फ्लेक्सिबल, यानी कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, शेप चेंज हो जाता है जब वो मोशन को ट्रांसमिट करते हैं, तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जैसे हमने पिछले केस में किया था, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक और पिस्टन, इन तीनों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इन तीनों की शेप चेंज नहीं होती जब वो मोशन को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। अगर जो बेल्ट है, जैसे जो गियर के ऊपर बेल्ट, जो बेल्ट का गियर के ऊपर आएगा वो बेंड होता रहता है, दूसरा क्या है, दूसरा सीधा होता रहता है। तो ये इनकी जो शेप है चेंज होती रहती है और ये डिफॉर्मेशन इनमें होती है। आगे फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक क्या होती है, जिसमें जो मोशन ट्रांसमिट होता है थ्रू द फ्लूइड बाय प्रेशर और कंप्रेशन ओनली। ए लिंक विच ट्रांसमिट मोशन थ्रू फ्लूइड बाय प्रेशर और कंप्रेशन ओनली, जिसमें मोशन ट्रांसमिट होता है फ्लूइड के द्वारा और फ्लूइड को प्रेशर और या कंप्रेशन से क्या है कि फ्लूइड को प्रेस किया जाता है, तो आगे वो मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल है हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, ब्रेक्स हो गया। तो इन दोनों में क्या होता है कि फ्लूइड बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड है उसके द्वारा आगे क्या होता है, मोशन ट्रांसमिट होता है। तो इसको हम बोलेंगे फ्लूइड लिंक। तो आगे हमारे पास है काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर, जब पेयर की बात आ गई तो पेयर में क्या होता है कि हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है काइनेमेटिक पेयर की, इफ़ टू लिंक्स और एलिमेंट्स ऑफ ए मशीन आर इन कंटेक्ट विद ईच अदर देन इट इज़ नोन एज पेयर। अब जो दो लिंक एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं तो उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक पेयर। ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, जैसे पिस्टन है और जो सिलेंडर है, पिस्टन अलग से एक लिंक है, सिलेंडर है वो अलग लिंक है। तो दोनों मिलके क्या बन गया है कि काइनेमेटिक पेयर बन गया, सिलेंडर और पिस्टन का। उसके बाद जो पिस्टन है और वो किसके साथ कनेक्ट हुआ है, कनेक्टिंग रॉड के साथ। तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड का एक दूसरा पेयर बन गया। उसके बाद जो कनेक्टिंग रॉड है वो किसके साथ कनेक्ट है, आगे क्रैंक के साथ। और जो कनेक्टिंग रॉड है और जो क्रैंक है दोनों का एक पेयर बन गया। तो ये हमारे पास, हमने चार लिंक की बात की तो उसमें क्या हो गया, तीन पेयर बन गए। तो दो लिंक अब जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट में होती हैं तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर। ठीक है, उसको नहीं, सॉरी, उसको बोलते हैं पेयर। जो काइनेमेटिक पेयर है वो क्या होता है, if the relative motion between them is completely और successfully constrained। जब दोनों में जो मोशन है वो completely हो या successfully constrained हो तो उस पेयर को बोलेंगे हम काइनेमेटिक पेयर। ठीक है। और जो completely और successfully constrained क्या है, ये देखो, ये हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर तो कंस्ट्रेंट मोशन की तीन टाइप्स होती हैं, completely होता है, इनकम्प्लीटली होता है, सक्सेसफुली होता है। ठीक है। जब जो मोशन होता है उस पेयर का कंप्लीटली हो या तीन नंबर पे सक्सेसफुली हो तो उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक पेयर। जैसे दो नंबर पे है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, तो उनको हम पेयर बोलेंगे लेकिन वो काइनेमेटिक पेयर वो नहीं होगा। तो हम इन तीनों का बात करेंगे कि कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, ये क्या होता है। सबसे पहले कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, जैसे आपके सामने ये एक एग्जांपल है, when motion between a pair is limited to a definite direction then the motion is known as completely constrained motion। जब मोशन, पेयर का मोशन एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे आप देखे होगे यहाँ पे एक क्या है, स्क्वायर बार है, ठीक है, और एक स्क्वायर होल के अंदर है, तो यहाँ पे जो मोशन होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो स्क्वायर होने के कारण ये इसका लीनियर मोशन ही हो सकता है, ये राउंड तो घूम नहीं सकती।
ठीक है। तो मोशन एक ही डायरेक्शन में होगा तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, ठीक है। तो इसको मैं आपको वीडियो के लेक्चर में वीडियो के माध्यम के हिसाब से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आगे है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। तो यहाँ पे आप देखो कि जो बार है या एक शाफ्ट है वो राउंड शाफ्ट है, तो उसमें क्या है कि मोशन दो तरह का होगा, एक तो लीनियर भी हो जाता है, दूसरा क्या है कि जो शाफ्ट है वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी वो राउंड घूम सकती है। तो दो तरह के मोशन हो गए, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन व्हेन द मोशन बिटवीन ए पेयर कैन टेक प्लेस इन मोर देन वन डायरेक्शन, देन द मोशन इज कॉल्ड इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। तो ये इसकी एग्जांपल आ गया। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन, सक्सेसफुली में क्या है, व्हेन द मोशन बिटवीन ए पेयर इज नॉट कम्प्लीटली, ये देखो एक तरह का एक तरह का आप देखो कि यहाँ पे एक बार है वो राउंड बार है। तो राउंड बार होने की वजह से यहाँ पे क्या है कि मोशन दो तरह से हो सकता है। ये बार है, लीनियर मोशन भी हो सकता है अप डाउन का, और सर्कुलर मोशन भी इसका हो सकता है। तो दो तरह का मोशन था, लेकिन हमने इसको सिर्फ एक तरह का मोशन कर दिया, क्योंकि इसका जो लीनियर मोशन है उसको हमने रोक दिया। कैसे रोक गया, ऊपर हमने इसके लोड अप्लाई कर दिया, तो ये मोशन है जो इसकी दो दो डायरेक्शन में, ये इसका जो मोशन था वो सिर्फ एक डायरेक्शन का रह गया, क्योंकि हमने ऊपर से इसके लोड अप्लाई कर दिया। तो ये जो मोशन है इसको बोलेंगे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। सक्सेसफुली का मतलब पहले जो मोशन था वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में हो सकता था, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने से चाहे किसी भी और माध्यम की तरफ से हमने उसका जो मोशन है वो अगर दो तरह का था तो उसको हमने एक तरह का कर दिया। जैसे इसमें लीनियर भी था और सर्कुलर मोशन भी था, तो इसका जो लीनियर मोशन है हमने इसके ऊपर लोड अप्लाई करके वो रोक दिया, तो सिर्फ इसका सर्कुलर मोशन रह गया। तो इसको बोलेंगे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। तो हम वीडियो के में समझते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, तो ये जो मोशन है ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही तरह का मोशन है, वो क्या है, लीनियर मोशन। स्केयर बार इन स्केयर होल, तो स्केयर होल है, स्केयर बार है, तो एक ही तरह का मोशन है, लीनियर मोशन। तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। तो यहाँ पे दूसरा क्या है, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। तो इसमें क्या है कि शाफ्ट है वो सर्कुलर डायरेक्शन में भी घूम सकती है और आगे पीछे भी जा सकती है, लीनियर मोशन भी इसका है, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। तो आप सामने देख सकते हो कि इसका जो लीनियर मोशन भी है और जो शाफ्ट है अपने एक्सेस के अराउंड भी घूम सकती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। आगे तीसरा है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन, जो क्या था कि पहले देखो इसका जो लीनियर मोशन भी है और जो सर्कुलर डायरेक्शन भी घूम सकती है, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीटली था। तो इसको हमने क्या करना है, इसको इसका जो मोशन दो तरह का है उसको हम एक तरह का करेंगे इसके ऊपर कोई बार से हम फोर्स अप्लाई करके, तो उसको क्या बोलेंगे, फिर क्या बन जाएगा, वो सक्सेसफुली हो जाएगा। देखो ये पहले क्या था, दो डायरेक्शन में वो घूम सकती थी, अभी इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन गया, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।